हाय। सो हम आज कंडक्टर जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। विल डू 25 क्वेश्चंस बिकॉज 100 क्वेश्चंस का पेपर था, तो विल ट्राई टू डू इट फुल। ठीक है, सो विल शेयर द आंसर कीज एंड explain it not much, so because we don't have the so much time, let's start. So क्वेश्चन था पहला, रोहतांग पास कहाँ पे जो दर्रा है या पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। द आंसर इज ऑब्वियसली द पीर पंजाल। सो ये जोड़ता है हमारा कुल्लू और लाहौल स्पीति को। सो बहुत बार पूछा जा चुका है। और मैं तो ये इस तक कहूँगा कि अगर कोई सब पासेस पढ़ता है, दर्रे पढ़ता है, तो सबसे पहला दर्रा यही आता है, रोहतांग पास। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्दर विल सी। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन वाज सेटअप। सो इसका जो आंसर था वो था 1955। सो बनता था क्वेश्चन एक हिमाचल पे, चाहे वो रेडियो स्टेशन के बारे में होता, चाहे कोई ओल्ड आर्किटेक्चर होता हिमाचल प्रदेश का, कोई भी पुरानी बिल्डिंग होती, उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता था कि कब सेटअप हुई थी वो। सो इसका जो आंसर था वो यही है, 1955। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। सो अगला क्वेश्चन था कि विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। जो शहद का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली द कुल्लू वैली। ओके, नहीं कुल्लू, सॉरी कुल्लू नहीं, आंसर विल चंबा वैली। और नॉट द हनी, मिल्क भी अगर आता तो इवन मिल्क के केस में भी चंबा वैली ही आंसर होता। सी नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली इजी वन, इजी टास्क था सबके लिए ये वाला क्वेश्चन करना। सो द आंसर इज ऑब्वियसली फोर्थ का डी, नगरकोट कांगड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन, 2022-23 में पद्मश्री किसे मिला था। ऑब्वियसली नेकराम शर्मा। वाई? बिकॉज इनको मिला था एक्चुअली क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी उसको बढ़ावा दिया था। मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए मिला था, जो खेती बाड़ी होती है उसके लिए। सो अगर किसी ने न्यूज़ भी पढ़ी होती, अगर डेली न्यूज़ पढ़ता होता, तो दिस विल क्वेश्चन वेरी इजी। नाउ फर्दर विल गो। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियसली एग्जामिनर इज़ वेरी वेरी चालाक, लेकिन वो चालाक बनने की ट्राई करते हैं एंड वो उनको सेटअप करना बहुत ईजी होता है ये वाले ऑप्शंस। सो अगर किसी को मैप नहीं आता था तो वो दो क्वेश्चंस पे जा सकता था। ये सभी को पता था कि शिमला और सिरमौर, शिमला पहले आएगा, सिरमौर उसके नीचे है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि शिमला और सिरमौर यानी कि 2 और 4 साथ में होंगे। सो वो थर्ड और फोर्थ में ही थे। अगर किसी को नहीं पता था उसकी बात करें, अगर किसी को पता है आंसर तो वो तो वेरी इजी, बिकॉज उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो कि मंडी ऊपर, सॉरी कांगड़ा सबसे ऊपर आता है, बिकॉज हमें उत्तर से दक्षिण जाना था, तो कांगड़ा सबसे ऊपर है, देन वी हैव मंडी एंड देन शिमला एंड सिरमौर। सो आंसर विल बी डी। इस टिक पे मत जाइएगा, सी लगाया हुआ है, पर आंसर विल बी ऑब्वियसली डी। तो अगर किसी को नहीं पता था तो वो ऑप्शन टिक करने की कोशिश कर सकता था, बिकॉज 50-50 चांसेस थे उसके नंबर लाने के 2 और 4 के लिहाज से। बिकॉज अगर 2 और 4 किसी को पता भी था तो एग्जामिनर को ये पता था कि मैं थर्ड ऑप्शन में 1-3 या 3-1 कर दूंगा तो कन्फ्यूज जाएगा, मंडी कांगड़ा है, कांगड़ा है मंडी। तो इस तरह कन्फ्यूज़ किया जाता है आपका एग्जामिनर के द्वारा। तो वही रहेगा। ओके, सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन जो सेट किए गए थे वो पुराने थे ऑब्वियसली, मतलब जो ये जीके के क्वेश्चन थे ऑब्वियसली जीके वही रहेगा। जो सेट हो चुका है, नाथपा झाकड़ी सतलज पे बन चुका है, बन रहा है, वो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये जो टॉपिक था डैम्स का, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होता तो एक नंबर था उसका। ऑब्वियसली नाथपा झाकड़ी जो है वो सतलुज पे बना हुआ है, पंडो डैम ब्यास बना हुआ है। तो वन कैन ईजीली फाइंड इन ए का 3 होगा। सो ए का 3 हमारे को देखेंगे आपको बी और सी ऑप्शन दोनों में मिलेगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो दोनों में ही मिलेगा हमारे को। सो वो फर्दर करते हैं, तो अगर किसी को पंडो डैम से, बहुत ईजी डैम से नाथपा झाकड़ी और पंडो यहाँ पे।
चमेरा भी बहुत ईजी था। अगर ग्रीन अगर किसी को ना पता हो तो तीनों ऑप्शन से किया जा सकता था। वैसे तो दातपा जाखड़ी का 3 लगाया जाए, सतलुज था यानी कि ए का 3 और डी का ए 1। सो ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर किसी को सिर्फ 2 ही पता होते तो अभी ठीक हो जाता है ये। ओके, पूरे पेज में ही है। लेट्स मूव फर्दर। 2021 का जो इंडेक्स था उसमें ऑब्वियसली कांगड़ा टॉप हुआ था, बिलासपुर एंड ऊना। सो इसका आंसर 8th का भी रहेगा। ओके, द यहाँ ऑपरेशन होल्डिंग पूछी गई थी 9th क्वेश्चन। तभी बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एचएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाना है हिमाचल का आपको, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे एचपीएससी कोई भी सेट कर रहा हो, पीएससी सेट कर रहा हो, एनीवन। सो ऑपरेशन होल्डिंग ऑब्वियसली हर बार एचएस के प्री में क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे से। यहाँ भी इन्होंने डाला हुआ है क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन वेरी ईजी, क्योंकि ऑपरेशन होल्डिंग पूछी गई थी कितने टर्म पे ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन होल्डिंग। सो आंसर ओनली 9.44 लाख। कई बार टोटल एरिया पूछ लिया जाता है जो कि 55.673 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस पे हमारे ऑपरेशन होल्डिंग 9 पॉइंट यानी कि जो ए ऑप्शन 9.44 लाख हेक्टेयर एंड उस पर कितने 9 पॉइंट समथिंग इतने ही अप्रॉक्सीमेटली फार्मर्स काम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 9.11 लाख का अप्रॉक्सीमेटली, वही मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। सो नेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम लाइक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो 11th क्वेश्चन, ऑब्वियसली इस बार जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे तो ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी सी, चाइना में हुए थे ये, बीजिंग में। ओके, अंडमान निकोबार सबको पता था 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान फ्रॉम निकोबार। इजी क्वेश्चन, अगर किसी ने बेसिक अंडमान बेसिक जियोग्राफी पढ़ी होती है उसके लिए इजी था ये। फरक्का प्रोजेक्ट वेरी कहाँ कौन सी रिवर से रिलेटेड था, वो है गंगा रिवर यानी ऑप्शन ए। क्यों ये प्रोजेक्ट है क्या, डिटेल वीडियो बना दूंगा इस पर। बेसिकली इससे क्या किया जा रहा है कि जो गंगा पानी का जो रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट कैनाल बनाई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 38 किलोमीटर्स की, उस पानी को हुगली और जो भागीरथी रिवर है उसमें डालने के लिए फॉर द पर्पज़। ये वेस्ट बंगाल में है पहली बात प्रोजेक्ट ये। और जो गंगा से पानी निकाला जाएगा और हुगली और उसमें डाला जाएगा ताकि जो पोर्ट के लिए जो अंड वाटर फैसिलिटीज होती हैं वो बढ़िया हो सकें। जो हुगली रिवर है उसमें 1961 में प्रपोज हुआ था, बना था, स्टार्ट हुआ था यू कैन से। तो बेसिकली इसका ये कैनाल बन रही है 38 किलोमीटर की, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम गंगा टू भागीरथी एंड जो हुगली रिवर है उसमें किया जा सके फॉर द पर्पज़ ऑफ वाटर वे रिसोर्सेज, ताकि वाटर वे को यूज़ किया जा सके उसके अच्छे से। एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट, अगर आपको मतलब नॉट वी कैन से कि बहुत ही, क्योंकि ऊपर से नीचे तक रिवर्स दी हुई थी। सो बेसिकली आंसर विल बी ए। तो ये जो एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है ये वाला 10th एंड 14th विल बी एक्सप्लेन लेटर, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट सेट ऑफ 25 विल कम, विल एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, सो 15th क्वेश्चन भी जगह के नाम दिए हुए थे और सामने स्टेट्स दी हुई थी। इफ यू कैन सी इजीली ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, मतलब रायपुर सभी को पता है कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है रायपुर। भोजपुर बिहार में है। बैतूल किसी को अगर नहीं पता होगा तो वो भी मध्य प्रदेश में है। वो मतलब डायरेक्ट थे सारे के सारे दिए हुए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड 4 का 4 मीन्स डायरेक्टली दिए हुए थे। इसमें कोई पता करने की बात ही नहीं। अगर किसी को 2 पता होते इसमें तो वो इजीली निकाल लेता कि ऑप्शन उस हिसाब से सेट किए गए थे। सो दिस क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन था, अगर मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। हाँ, बैतूल मतलब मोस्टली लोगों को अनंत का नहीं पता होगा, बाकी तीनों पता होंगे। तो इस हिसाब से सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ओके। द विंटर मंथ में जो फ्लड रिसीव होते हैं विच विल बी इन तमिलनाडु। जोग्राफी का डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हॉट और कोल्ड एयर्स का, बट आंसर विल बी तमिलनाडु। क्यों होते हैं फ्लड्स, वो हॉट और कोल्ड विंड्स जो होती हैं उसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा जोग्राफी का, विल बी एक्सप्लेन लेटर। ओके, सो गाजा स्ट्रिप इज़ लोकेटेड रिलेटेड विद, कहाँ से रिलेट कर रही है गाजा स्ट्रिप। सो अगर किसी ने मैप देखा हो तो रियली वेरी इजी टू टेल कि वो मेडिटेरियन सी जो है उससे लगती है गाजा स्ट्रिप। और जो ब्लैक, ये जो आप ब्लैक सी देख रहे हैं, ब्लैक सी वाला ऑप्शन जो है ये रशिया, टर्की और यूक्रेन वाली साइड है ब्लैक सी। एंड डेड सी कहाँ पे, डेड सी जो मेडिटेरियन सी है उससे गाजा स्ट्रिप लगा, उसी से लगा इसराइल। और इसराइल के मतलब ऐसे है कि एक साइड गाज़ा है, गाज़ा की साइड लगती है मेडिटेरियन सी, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड दूसरी साइड लगती है डेड सी। यानी कि इसराइल तो छूता है डेड सी को, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है,
लेकिन जो गाज़ा है वो गाज़े के साथ सिर्फ मेडिटेरियन सी लगती है, तो आंसर विल बी मेडिटेरियन सी। और ये जो थर्ड सी दी गई है विच विल बी न्यूजीलैंड के साथ लगती है। ओके, द इसराइल पार्लियामेंट, मतलब हाँ ये दिस इज क्वाइट क्वेश्चन टफ था ये। अगर गाज़ा स्ट्रिप का बात की जाए तो इट विल बी लाइक कि क्वेश्चन जो उठ सकता था वो उठ सकता था बी और डी के बीच में, जो डाउट हो सकता था स्टूडेंट को, डेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। तो अगर किसी ने ठीक से किया होगा तो उसे ईजी रहेगा। इजरायली पार्लियामेंट का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी मॉडरेट से ऊपर था थोड़ा, जो टफ एक्चुअली करंट अफेयर से रिलेट था, क्योंकि इसराइल में वॉर चल रही है इस टाइम गाज़ा के साथ। सो इम्पॉर्टेंट था उस हिसाब से कि इसराइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी। चलो इतना कोई देखता भी नहीं है कि पार्लियामेंट का क्या नाम था उसकी, मतलब ऑन द क्वेश्चन इज गुड, गुड क्वेश्चन। आंसर विल बी डी, नेसेट। ओके, व्हाट विल बी द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान? ताइवान का ओल्ड नेम, ताइवान का ओल्ड, सो अभी तक सॉल्व नहीं किया मैंने पेपर, बट आई एम सीइंग कि मेरे ख्याल से आई थिंक फॉर्मोसा होना चाहिए, बिकॉज जो पुर्तगीज़ आए थे उन्होंने उसका नाम ब्यूटीफुल आइलैंड बोला था, यानी कि फॉर्मोसा, इला फॉर्मोसा, आई थिंक ऐसे कुछ था, इला फॉर्मोसा या लाला फॉर्मोसा। पर आंसर विल बी सी, आई थिंक, आई गेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज इन मोशन? स्विंग मशीन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। स्विंग मशीन भी नहीं घूमती है, क्लॉक भी नहीं घूमती है, इलेक्ट्रिक फैन भी नहीं घूमता। देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन सी एंड डी, बट द सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक यानी कि डी ऑप्शन विल बी मूविंग। तो आंसर मे बी डी, क्योंकि जो सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक होता है विच विल बी मूविंग, सो आंसर विल बी डी मे बी। दिस इज 60-40 बिटवीन द बिजली का पंखा एंड घड़ी की सेकंड की सुई। So now I think the English has been started, so we'll be moving to next set where we are solving some पॉलिटिक क्वेश्चंस एंड यानी कि जो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आए थे, राजनीतिक शास्त्र से जो क्वेश्चन आए थे, और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, बेसिक जो मैथमेटिक्स आया हुआ था वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट बार।